Hello dear children, welcome to English class. So children, today our topic is chapter 17, Granny Granny please comb my hair. So who we call Granny? हम Granny किसको बुलाते हैं घर पर? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, दादी या नानी को. ओके, दादी माँ या नानी माँ को हम ग्रैनी कहते हैं. सो यहाँ पे हमारा जो पोएट है, ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कोम माई हेयर, उसने कहा है. मीन्स किसी काम के लिए बड़े ही प्यार से अपनी दादी माँ से बोल रहे हैं, प्लीज़ मेरे बाल कोम कर दो. ओके, मेरे बाल बना दो, ऐसा वह बोल रही है गर्ल. सो हम भी अक्सर अपनी दादी से या नानी से बहुत ही प्यार से कुछ काम कराना हो तो उनको बड़े ही मस्का मारते हुए बोलते हैं ना, दादी माँ मेरा ये काम करा दो ना प्लीज़, मुझे इसमें हेल्प कर दो ना, मुझे पढ़ाई करने में या ड्राइंग करने में. सो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से करवाना चाहते हैं. सो हमें ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी एल्डर देन अस, बहुत बड़े हैं, हम उनको बड़े ही रिक्वेस्टिव वे में बहुत प्यार से कहते हैं. जिन सो हमारी जो पोएट है गर्ल, लिटिल गर्ल, उसको भी अपने बाल कोम कराने हैं, इसलिए उसने बड़े ही प्यार से नानी माँ से कहा है कि मेरे बाल आप कोम कर दीजिए. सो लेट अस रीड द लेसन. सो दिस इज द पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, यूनिट 9, Granny Granny please comb my hair. So let us see. Do you have grandparents who does things for you? Let's read about the granny in this poem. So यहाँ पे पहले तो हमें पूछ रहे हैं, do you have grandparents? क्या आपके grandparents हैं? Who does things for you? जो आपके लिए अलग अलग काम करते हैं. सो ग्रैंड पेरेंट्स अपने पोते पोतियों को तो बहुत प्यार करते हैं और अपने पोते पोतियों के सारे काम बड़े ही चाव से और प्यार से करते हैं. Isn't it? सो आपके घर पे भी आपकी दादी माँ, दादाजी, नानी या नाना होंगे तो आपको कितने सारे काम कराते हैं. आपको कभी गार्डन में घुमाने ले जाते हैं, मंदिर जब वो जाते हैं तो मंदिर जाते टाइम पे अपने साथ लेके जाते हैं. कुछ आपके लिए आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो भी आपको ला कर देते हैं खाने के लिए. अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी बताते हैं. कई बार तो ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने में भी हेल्प करते हैं. सो दे आर वेरी ग्रेट. ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही ग्रेट होते हैं, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. उनको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अलग अलग काम करने में भी बहुत खुशी मिलती है. ओके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते पोतियाँ. आप सब क्या है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं. सो चलिए हम पोएम पढ़ें. लेट्स रीड अबाउट द ग्रैनी इन दिस पोएम. हमारे इस पोएम में ग्रैनी के बारे में क्या बताया गया है, चलिए हम रीड करें. सो फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट लाइन. ग्रैनी ग्रैनी प्लीज comb my hair. You always take your time, you always take such care. सो देख सकते हैं ना पिक्चर में दादी माँ का फोटो है. यस, सो पोएट ने कहा है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज comb my hair. दादी माँ मेरे बाल कोम कर दीजिए. You always take your time, you always take such a care. सो आप बहुत आराम से, आप पूरा समय लेती हैं मेरे बालों को कोम करने के लिए. आप बिल्कुल भी जल्दी नहीं मचाती. आप बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से मेरे बालों को सुलझाती हैं, तेल लगाती हैं, बहुत सारा ध्यान रखते हुए मेरा बाल को कोम करती हैं. यू ऑलवेज टेक योर टाइम, बड़े ही आराम से, बहुत धीमे धीमे से, मुझे दर्द भी ना हो, मेरे बाल भी ना खींचे, बड़े ही आराम से आप धीमे से मेरे बालों को संवारती हैं. यू ऑलवेज टेक सच केयर. ऑलवेज टेक सच केयर मतलब आप बहुत ध्यान रखती हैं मेरे बालों का. इज़ सो कई बार जब हम अपने आप जब कोम करते हैं अपने बालों को, हम बहुत जल्दी जल्दी में खींचते हैं कि जल्दी जल्दी बाल बन जाए, मगर दादी माँ ऐसे जल्दी नहीं करती. वो बड़े ही आराम से सारे बालों को सुलझाती हैं, इज़न, और अच्छे से कोम करती हैं प्यार से. पहले तेल लगाती हैं, फिर बहुत ही धीमे से कोम करके बालों को संवारती हैं. You put me to sit on a cushion between your knees. सो आप मुझे अपने गोद में एक कुशन का मतलब एक गादी जैसी चीज़, बड़ी सॉफ्ट चीज़ जिसको दादी माँ अपने पैरों पे डालती हैं, फैलाती हैं और उस पर गोद में बैठाती हैं. You put me to sit on a cushion between your knees. आप अपने घुटनों के बीच मुझे बैठाती हैं बड़े ही प्यार से. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. सो आप मुझे बड़े ही प्यार से अपने गोद में, अपने पैरों के बीच बिठाकर मेरे बालों पर नारियल का तेल लगाती हैं. पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज. सो मेरे बालों को डिवाइड करते हुए, उनमें
बालों को बांट बांट कर उसमें अच्छे से एकदम धीमी ठंडी हवा जैसे उनमें अच्छी सी मालिश करते हुए आप मेरे बालों में तेल लगाती हैं। ऐसा कौन बोल रहे हैं? हमारी पोएट। देखिए पिक्चर में बड़ी ही आराम से वो बैठी है आंखें बंद करके और दादी माँ उसके बालों में धीमे धीमे से तेल लगा रही हैं। सो मालिश भी करते हैं कई बार, जिससे कि हमें तो नींद ही आ जाती है। सो ग्रैंड पेरेंट्स इतने ही प्यार से अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। Granny, you have all the time in world, and when you're finished, you always turn my head and say, now who's a nice girl? So, Granny, you have all the time in world. So, child, हमारी जो गर्ल है, लिटिल गर्ल, वो अपनी दादी माँ से कह रही है, दादी माँ आपके पास तो दुनिया का सारा टाइम है, आपको कोई जल्दी नहीं है मेरे बाल बनाने का, आप तो कितने आराम से प्यार से मेरे बाल बना रहे हो। एंड वेन यू आर फिनिश्ड, जब आप मेरे बाल बना देते हो, यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से, आप मुझे अपनी ओर घुमाकर मेरे सिर पकड़ के बड़े ही प्यार से बोलते हो, नाउ हुज अ नाइस गर्ल, अब ये सुंदर सी लड़की कौन आ गई, ऐसा आप मुझे बड़े ही प्यार से बोलते हो। सो दादी माँ उसको बहुत अच्छे से कोम कर देती है, सुंदर सी चुटिया बना देती है, और बाल जब अच्छे से संवर जाते हैं तो हम सुंदर लगते हैं। और दादी माँ बड़े ही प्यार से बोलती है कि प्यारी प्यारी लड़की कौन है, कहाँ से आ गई, ऐसा दादी माँ लिटिल गर्ल को कहती हैं। सो हु इज़ द पोएट? ग्रेस निकोल्स। सो ये पोएम किसने लिखा है बच्चों? ग्रेस निकोल्स। सो लेट अस रीड अगेन आवर पोएम। Granny, Granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such a care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you're finished, you always turn my head and say, now who's a nice girl? So यहाँ पे दादी माँ का प्यार हमें दिख रहा है। दादी माँ बड़े ही आराम से उस लिटिल गर्ल के बाल को बनाती हैं, बहुत धीमे धीमे से उसको अच्छे से तेल लगाती हैं, उसके बालों को सुलझाती हैं, सुंदर सी चुटिया बनाने के बाद उसको अपनी ओर घुमाती हैं और बड़े ही प्यार से कहती हैं कि ये सुंदर प्यारी लड़की कौन है। ओके चिल्ड्रेन, सो आप भी इस पोएम को रीड करिए और अपने ग्रैंड पेरेंट्स हो तो ज़रूर उनको सुनाइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, नाउ न्यू वर्ड्स। CARE केयर, CARE केयर। कुशन, CUSHION कुशन। कुशन किसे कहते हैं? एक सॉफ्ट से बैठने की चीज़ जिसमें हमें बहुत आराम मिलता है बैठने पर। नीज, KNEES नीज। देखिए यहाँ पे दादी माँ ने अपने पैरों के बीच उसको बिठाया है ना, नीचे एक कुशन डाला है जिस पे बच्चे को एकदम आराम मिले, ऐसा कुशन नीचे डालकर उसको अपने घुटनों के बीच दादी माँ बैठा रखी हैं। जेंटल, GENTLE जेंटल। BREEZE ब्रीज। जेंटल ब्रीज मतलब एकदम धीमे गति में चलने वाली ठंडी ठंडी हवा। ओके। वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, दुनिया। NICE नाइस। सो दीज आर सम ऑफ द न्यू वर्ड्स। What reading is fun. What does the little girl want her granny to do? So हमारी जो लिटिल गर्ल है वो क्या चाहती है कि दादी माँ उसके लिए करे? So the little girl wants her granny to comb her hair. So लिटिल गर्ल चाहती है कि दादी माँ उस लिटिल गर्ल के बाल बनाए। What does granny rub on her hair? सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, तो ग्रैनी उस लिटिल गर्ल के बालों में क्या लगाती हैं? So granny rubbed coconut oil on her hair. So granny ने उस लिटिल गर्ल के बालों में कोकोनट ऑयल लगाया। नंबर 3, does the little girl love her granny? So क्या हमारी लिटिल गर्ल अपनी ग्रैनी को प्यार करती है? Yes, the little girl loves her granny. So हमारे पोएम की जो लिटिल गर्ल है वो अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती है। Let's talk. Do your grandparents live with you? यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं? सो आपको बताना है अपने दीदी, अपने पापा के साथ बैठ के इसको डिस्कस करना है, मम्मा के साथ। डू यू स्पेंड सम टाइम विद देम? क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताते हैं?
सो चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना चाहिए। आपने पूरे दिन में क्या सीखा, क्या पढ़ाई किया, टीचर ने कौन सी स्टोरी बताई, आपको कौन सा वाला क्लास में बहुत मज़ा आया, ये सारी चीज़ों को आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। ओके, सारी चीज़ें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बतानी होती हैं। और ग्रैंड पेरेंट्स आपके कोई भी काम बोलें, आपको बहुत प्यार से उनके सारे काम भी करने चाहिए। ओके, नंबर 3, हाउ डू यू हेल्प देम। सी हियर, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मदद कैसे करते हैं। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हो बताइए। यू कैन गेट वाटर फॉर देम, जब ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हों, जब उनको कोई पानी की ज़रूरत हो, उनके चश्मे कहाँ पे अगर वो भूल गए हैं, उनको चश्मा ढूंढ कर दीजिए। उनके वॉकिंग स्टिक अगर कहीं पे है तो वो भी ला के दीजिए। छोटे छोटे काम कई बार ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं। हमें नाराज़ नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, हमें उनके सारे कामों को बहुत प्यार से कर देना है। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। ओके, हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और पोएम को भी कंप्लीट कर दिया है। सो हियर इज़ अ होमवर्क फॉर यू, रीड द पोएम 2 और 3 टाइम्स। ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है इसमें, आप अपने आप इसको रीड करने की कोशिश करिए। अगर आपको जो भी वर्ड हार्ड लगता है आप उनको एक जगह पर लिखिए CW में और उस पोएम की रीडिंग की प्रैक्टिस करिए। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।